नमस्कार भैया बहन। आज हम जल संसाधन एवं संरक्षण का भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अपवा तंत्र, राजस्थान का अपवा तंत्र और राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा। आज हम राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं और इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। अब इन परियोजनाओं को क्यों बनाया जाता है, बांध परियोजनाओं को? वैसे तो राजस्थान में 4 परियोजनाएं मुख्य हैं। चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। तो नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं यानी कि छोटी छोटी नदियों को जोड़ करके बांध बनाए गए और उनके महत्व को देखते हुए उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहा। किनको कहा? परियोजनाओं, चंबल परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। जो ये 4 परियोजनाएं हैं राजस्थान की प्रमुख परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। अब सबसे पहले हम चर्चा करें चंबल परियोजना। अब यह परियोजना राजस्थान के मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की एक संयुक्त परियोजना है या सम्मिलित परियोजना है। अब इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए? इसके अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। अब इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में स्थित है। पहला कौन सा? गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। अब इन परियोजनाओं से क्या दोनों राज्यों के अंदर पीने के लिए पानी और बिजली उत्पादन के लिए सुविधाएं मिलती है। फिर माही बजाज सागर परियोजना। अब माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर यह योजना स्थित है। कहां पर स्थित है ये? बांसवाड़ा में, राजस्थान के अंदर जो बांसवाड़ा जिला है
उसमें माही नदी पर ये बांध परियोजना बनाई गई है। यह राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है, यानी कि राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। इससे क्या होता है कि दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जो कार्य चंबल परियोजना के अंतर्गत हो रहा था वही काम इस परियोजना से भी हो रहा है, यानी कि पेयजल, सिंचाई और जल विद्युत की सुविधाओं के लिए उपलब्ध हो रही है। इसके बाद में आता है बीसलपुर परियोजना। अब बीसलपुर तो अपने टोंक जिले में ही पास में, तो राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास, कहां पर है? राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर, कहां पर? राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। कहां पर है ये? अगर प्रश्न आ जाए कि बीसलपुर परियोजना कहां स्थित है, तो बीसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले में टोडा रायसिंह नगर के पास स्थित है। गांव कौन सा? बीसलपुर गांव में। किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। अब बीसलपुर परियोजना से जयपुर, अजमेर को पूरा पानी मिलता है गर्मी के दिनों में। कौन कौन से जिले इसका लाभ उठाते हैं? अजमेर और जयपुर ज्यादातर लाभ ही लेते हैं। अब इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर और टोंक, मैंने पहले दो बताया, तीन हो गए। जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है, पीने का पानी। इन तीनों जिलों के अंदर तो जाता ही जाता है और उनके आसपास के क्षेत्रों में भी इसका पानी पीने के लिए जाता है। इसके बाद में आता है सरदार सरोवर परियोजना। अब ये सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है, सम्मिलित परियोजना है और इसको गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब इस परियोजना से अपने जो राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनको पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, वो है दक्षिण पश्चिमी नहर द्वारा। किसके द्वारा? नहर के द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला और आंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। अब जल संरक्षण के लिए आधुनिक तरीकों में बांध बनाना बहुत उपयुक्त है। जो बरसात का पानी आता है वो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, वो हमारी सिंचाई और पीने के योग्य बना लिया जाता है, जिससे
यहाँ के लोगों को परेशानी न हो। तो पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। इन सब का उद्देश्य कृषि, पेयजल और विद्युत, इन तीनों चीजों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अतः हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार जल का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।